हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडी मंत्रा। और यहाँ पर जितने भी 12th वाले बच्चे हैं और जो फिजिक्स से परेशान है, भाई साहब आ गया है आपका भाई और यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब ना टेक्निकली मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ और मैंने काफ़ी समय जो है ऑफलाइन में 11th-12th पढ़ाया था फिज़िक्स का, और अब जो है आपकी डिमांड से हमने वो भी शुरू करा हुआ है। ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी 11th का आया है, 12th का भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट वन शॉट में आया हुआ है। तो अभी आज की जो वीडियो है किस बारे में, दिस इज़ अबाउट कि भाई कौन से ऐसे 6 चैप्टर्स हैं 12th की फ़िज़िक्स में जो अगर आपने पढ़ लिए ना तो स्ट्रेटजिकली आपने पूरा फिज़िक्स पढ़ा हुआ है। क्या ये कह सकता हूँ पढ़ लिया आपने? सर ये क्या बात बोल रहे हो आप? सिर्फ 6 चैप्टर से पूरा मेरे को 70 में से 70 मिल जाएगा, 100 में 100 आ जाएगा? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पहले तो आओ यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके मार्क्स वेटेज हैं और मार्क्स वेटेज को देख के बिल्कुल लगता नहीं है कि यार कोई भी 6 चैप्टर छांटे जा सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर इलेक्ट्रोस्टैट से पहला दूसरा तीसरा चैप्टर मिला के 16 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट से लेके ऑल्टरनेटिंग में 17 है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से लेके ये वेव ऑप्टिक्स 18 है। ठीक है, डुअल नेचर से लेके आपका न्यूक्लियाई तक 12 है। दिस इज़ योर 7, ये मिला के। तो इसको देख के तो सर कतई नहीं ऐसा महसूस होता कि यार हम ऐसे 6 चैप्टर छांट के बोल सकते कि ये चैप्टर पढ़ लो। तो मैं आपको पता है कैसे बता रहा हूँ, ये अगर कोई टीचर है ना, जब वो पढ़ा रहा होता है ना, तो उसको टेक्निकली पता है कि बच्चे ने अगर ये मेजर चैप्टर्स पढ़ लिए ना तो बाकी चैप्टर्स ना वो मतलब 20% ऑफ द टाइम में कर सकता है वो। लिटरली मैं बोल रहा हूँ। तो मैं आपको वो 6 चैप्टर बता रहा हूँ जिसमें आपको एफर्ट लगाना है। सर वो 6 चैप्टर बोल रहे हो, बताओ तो सही कौन से 6 चैप्टर्स है। तो बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये बताऊँगा कि आपको मैं उसको ऐसे कह दूँगा मैं कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ऑन दी मार्क्स की सिर्फ बेसिस पे। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने वो चैप्टर पहले, ईट दैट फ्रॉग बोलते हैं ना, पहले सबसे पहले वो चैप्टर को तहस नहस करना है ना, अगर उसको कर लिया तो बाकी फिर जो किला गिराना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए सबसे पहले ही वो 6 चैप्टर मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं मीडियम और मतलब इसको डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं, पर मैं बोलूँगा कि हाँ भाई वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। देन उसके बाद मैं मीडियम चैप्टर बताऊँगा, देन मैं आपको वीक चैप्टर बताऊँगा। वीक मतलब वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में मैं ये बोल रहा हूँ, मैं डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये वो 6 चैप्टर्स हैं जो आपने अगर टेक्निकली पढ़ लिया ना तो आपको पूरा फिजिक्स आसान लगेगा, बाकी सारे चैप्टर्स एकदम लल्लू लगेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स हैं। इसके बाद में जो चैप्टर बताऊंगा उसको भी मैंने मीडियम और वेरी इजी में डिवाइड किया हुआ है, वो भी देख लो आप। सो इसको अच्छा समझ लो आप, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद आपका ऑप्टिक्स का जो रे और वेव ऑप्टिक्स है। इसके बाद आता है कि सर अगर आपने ये चैप्टर अच्छा बना लिया ना तो कई बार ये जो पहला दूसरा से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट है ना, उसमें से ना आपका ये मतलब काफ़ी मैग्नेटिज्म में काफ़ी रिलेट होगा। ठीक है, तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म इसलिए आसान लगता है क्योंकि वो ऐसा लगेगा तुम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हो, इसलिए आसान लगता है। ठीक है, देन कम्स टू सेमीकंडक्टर। ये ना जब सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ था तब ये मेजर चैप्टर में आ सकता था। सिलेबस रिडक्शन होने के बाद ना इसमें अब कुछ छोड़ा ही नहीं गया है। वो जो PNP, NPN, लॉजिक गेट्स हालांकि आसान था, बट इट वाज मेकिंग अ चैप्टर बल्कि, तो वो बहुत आसान कर दिया है। मतलब इसमें आप देखो, डायोड एज ए रेक्टिफायर उसको छोड़ के मतलब PN जंक्शन और डायोड एज रेक्टिफायर, इन दोनों को छोड़ के बाकी ऐसा, अगर ये 2 चीज़ समझ गए अच्छे से तो सब चीज़ें आ गई इसमें की, इसलिए मैंने उसको यहाँ इंक्लूड करा है। एटम्स भी है उसमें कुछ चीज़ें, लेकिन वो आप मीडियम में कंसिडर कर सकते हो, एंड सेम विद द न्यूक्लियाई। इसके बाद बात करें, मैं अगर जिसको वेरी इजी बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि उसमें ना कंसेप्ट देख के लगे यार ये तो इतना आसान था, ये वो लिटरली वैसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें अगर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन की बात करें, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करें, ये तो पूरा लगभग थ्योरी जैसा लगता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी। तो
मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको ये सारे 14 चैप्टर्स करने में अगर आपको मान लो 140 डेज, फॉर एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, 140 डेज नहीं लगने वाले, मतलब अगर मान लो 100 दिन लगने वाले, फॉर एग्जांपल जितना भी आपने पढ़ाया जैसे भी है, अब उस 100 दिन में से ना आपका लगभग 60 से 70 दिन आप है ना टेक्निकली ऐसे चैप्टर में डाल रहे होते हो, ठीक है, और 70 बाकी बचा ये 20 दिन, बाकी बचा ये 10 दिन, ये ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो नॉट ऑन दी वेटेज, नॉट ऑन दी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इसके अंदर से मार्क क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर टेक्निकली अगर आपने पहले ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, आपको लगेगा कि मेरे को फिजिक्स का टेंशन नहीं है, फिजिक्स हो चुका है मेरा, ठीक है, क्योंकि वंस दिस इज डन आप फटाफट से इसको और फिर उसको निपटा लोगे, ठीक है। तो आई होप कि दिस इज़ हेल्पफुल, और जिनका भी इसमें से चैप्टर्स हुआ है, मान लो ये 3 चैप्टर्स हुए हैं अभी यहाँ पे चल रहे हैं, ये वो फटाफट से इनको पहले ग्रिप ला लो इनके ऊपर, ये आ जाएगा, फिर तुम मतलब ऐसा नहीं कि तुमने पढ़ा ही नहीं होगा, ये ऑब्वियसली पढ़ा होगा अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए, एंड यू माइट हैव रियलाइज कि हाँ यार ये तो हो सकता है, पॉसिबल, ठीक है। और कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।